अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो हमारा व्लॉग है ना वो ग्रॉसरी और शॉपिंग का होने वाला है, क्योंकि ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमें ग्रॉसरी लेने के लिए जाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम होता है बीवियों के लिए, स्पेशली बीवियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है अपने हस्बैंड से पैसे निकलवाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैं सो कॉल्ड पैसे लेने के लिए जा रही हूँ अपने हस्बैंड से कि ग्रॉसरी के मुझे पैसे दें। तो चल के देखते हैं कि ये जंग किस तरह लड़कर आती हूँ मैं। तो लेट्स सी। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपनी टिकटॉक्स में लगे हुए हैं। चलें चल के देखते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं। बेबी हेलो, व्लॉग बना रही हूँ। इतने प्यार से क्यों बोल रही हो? ऐसे ही आज आप अच्छे लग रहे थे मुझे। अल्लाह खैर ही करे। बेबी मैं क्या आपकी तारीफ नहीं कर सकती? या पहले कभी नहीं की मैंने आपकी तारीफ? जी, और जितनी दफा किए उतनी दफा याद है मुझे। आप ऐसे बस नहीं बोला करें मुझे, फिर मेरा तारीफ करने के लिए नहीं चाहता। अच्छा, वैसे थैंक यू, अगर ऐसा नहीं होता। अच्छा तो क्या आप समझ गए? नहीं, अगर समझ गए तो फिर लाएं। अच्छा सुनिए ना, मैं भी कुछ बना रहे हैं। नहीं बता दें। अब आपने एक ही दफा कहने में मुझे दे दिए इतने प्यार से, तो आप बता दें जो आप बोलेंगे। एक दफा या 10 दफा या 20 दफा देने तो देने हैं। और ये मुझे पता था, ये जितना प्यारा सा आपने जो ना थोपड़ा बनाया हुआ है, जरूर कोई ना कोई बात है। और पहले से मैंने निकाल के रखे होते, तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए कुछ तो नहीं। मैं भी इतनी अच्छी बीवी हूँ ना आपकी, जिस तरह आप इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इसलिए मैं भी इतनी अच्छी बीवी हूँ। मैं भी आप जो बोलेंगे वो आपके लिए लेकर आऊँगी। बस इतना ले आना कि बस जो पूरा हो जाए। तुम्हारा सिर्फ, मेरा खैर है। कितने अच्छे हस्बैंड है ना मेरे, सिर्फ दिखने में खाली। जी, जैसे आपको अभी ने बताया कि अब हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपिया के पास। हमने लिस्ट भी आई थिंक बना ली थी, बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी, तो आज हमें लाजमी जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। तो अपिया ने बड़ी मुश्किल से ये पेमेंट वाला काम अपिया की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वही हमेशा से करती आ रही है। क्योंकि मुझे इतनी आइडिया नहीं होता, ऑब्वियसली मैं अपिया ही मतलब देखती हुई आ रही है हमेशा से। तो अपिया ने ये राउंड पास कर लिया है, पेमेंट वाला अपिया ने क्लियर कर लिया। तो अब हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं अपिया। हाँ बिल्कुल, ग्रॉसरी के लिए चलेंगे। आज हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं और जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम आई थिंक लेट भी हो रहे हैं, फिर बहुत इशू हो जाता है, टाइम नहीं बचता फिर। तो अब हम लोग ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं। हम जा किसके साथ रहे हैं? अब ये एक इशू है कि हमें कौन लेकर जाएगा और किसके कौन टाइम निकालेगा हमें लेकर जाने के लिए। तो ये अब हम नेक्स्ट राउंड पे अपने चलते हैं। अब आई थिंक रोहेल को बोलो। पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे देखें बस। ओह माय गॉड, कैंसिल। वो बड़ा हमारा जार अपनी आपको बताना कुछ नहीं, अपनी आपको बताते हैं। और सिपारा पढ़ने खुद से जाओगे, प्रॉमिस बोलना तो नहीं पड़ेगा। और फिर याद करके जाओगे सवाल, पक्का? हाँ या जी? जी जी प्रॉमिस। देख लो झूठ बोल रहा है। अच्छा बताओ क्या क्या चाहिए था? वैसे मैंने सुना नहीं था। मार्शमेलो का। ओके तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अच्छा ये हमारा एक फैक्ट है, हम जितनी भी जल्दी करने की कोशिश करें हम लेट हो ही जाते हैं। जो जैसे मैंने कहा था आपको कि हम लोग मोस्टली जो है वो हम लेट हो जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में हमें शॉपिंग करनी पड़ती है या कोई भी काम जहाँ भी हम लोग जाएँ। तो फाइनली अब हम लोग तैयार हो गए हैं। तो मैं अपिया से बोलती हूँ कि अब हम लोग चलने वाले हैं। और हाँ, हमने बहुत कोशिश की कि हमारे साथ हमें कोई ले जाए, लेकिन ये हुआ कि हमें कोई सब अपने अपने कामों से बिज़ी निकल गए हैं और अब हम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। राइट? अब ये रेडी हो? हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। और अभी कुछ इस टाइम शाम का टाइम हो चुका है, तो लेट्स गो और चलते हैं। और वहाँ पे फिर से हमें शायद जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपके साथ अटैच रहेंगे और हम साथ इंजॉय भी करेंगे। सो लेट्स गो।
जी तो फाइनली हम मार्ट पे आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ आना ना बहुत ही मुश्किल, कोई मतलब कोई कहीं से रो रहा, कोई कुछ, किसी का कुछ नहीं है। तो लिटरली बच्चों के साथ आना ना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, कोई कहीं से रो रहा होता है तो किसी का कुछ छूट जाता है। तो फाइनली हम लोग जो है वो मार्ट में आ चुके हैं और रेडी हैं अंदर जाने के लिए, और अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लेते हैं और किस तरह की बचत के साथ शॉपिंग करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सो लेट्स गो। क्या काम किया कि हमने मिन्हा को ट्रॉली में बिठा दिया, ये सबसे मुश्किल काम जो पिया ने सबसे पहले किया। ओहो, हस्बैंड के लिए शॉपिंग हुई जा रही है। ये यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं और हम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। जितने भी अपने फूड्स में स्पाइसेस डालती हूँ ना वो ज़्यादातर बिग बाई के होते हैं। बिग बाई की ना एक्चुअली क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और खानों में ना मतलब एक ऑर्गेनिक टेस्ट आता है। आप यूजली अगर कहीं से भी मसाले लेते हैं ना तो उसमें कोई बात नहीं होती। आजकल इतनी मिलावट है ना, पाकिस्तान को पूरा समझिए मिलावटी दुनिया है ये पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं जो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर अपने सारे खानों में वो बिग बाई के मसाले यूज़ करती हूँ। सीरियसली आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि बिग बाई से आके ज़रूर एक दफ़ा शॉपिंग करें तो आप बार बार आना चाहें। बारी आती है चावलों की, तो चावलों में मैं यूज़ करती हूँ बिग बाई के ये रेगुलर बेसिस पे जो पुराने वाले चावल होते हैं ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हम सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमें कम बजट में और अच्छी चीज़ चाहिए होती है। इन राइस का नाम है सुप्रीम बासमती राइस और ये आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए और आपको बिरयानी पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। ये बच्चे, इनके बाल नहीं हैं लेकिन इनको शैम्पू जरूर लेना है। नहीं एक्सक्यूज मी, आपके बाल नहीं है तो आप शैम्पू लेके क्या करेंगी? मतलब हम शॉपिंग करके बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, और हम अपने हस्बैंड्स को बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कि अभी वो होते तो ये देखें ये हालत है। और ये क्या हुआ? ये तो सरप्राइज। हाय हाय, इतना सुकून। अभी तो बोल रही थी कुछ टाइम लगेगा। ओके फाइनली शुक्र आ गया, बात सॉरी अपना काम हो गया। कितना मिस कर रहे थे हम लोग। बस अब बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम बच्चों को पकड़ो। और फाइनली अब हमें सुकून मिला है जब कोई आ गया है हमारे साथ, वरना इन दोनों बच्चों ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था बहुत ज़्यादा। और अब ट्रॉली में हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है जो सरप्राइज मिला है तुम्हें। हाँ मुझे इन्होंने बोला था कि मैं हाफर से पहले नहीं आ सकता हूँ और अभी आया तो यूजली इनके अभी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सरप्राइजेस देते हैं इनको। लकी यू नो।
फाइनली बहुत डेंजरस टाइम आ चुका है, जो हमारी पूरी ग्रॉसरी का सबसे मेन डेंजरस टाइम। फाइनली हमारी शॉपिंग हैव डन, और बहुत ज़्यादा एक फौरी वाला काम होता है ये, और एक एक चीज़ याद करनी पड़ती है यहाँ पर, और मैं बहुत इस चीज़ से बचती हूँ और इरिटेट होती हूँ। लेकिन मेरी ये जो बहन है ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आती है और अपने साथ साथ मुझे भी पार करवाती है, और मुझे सीरियसली शॉपिंग में नींद भी आ जाती है। लेकिन खैर बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा, थैंक गॉड फन कि जल्दी हो गई हमारी शॉपिंग, वरना यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। खैर Oh my god. संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था। फाइनली जब हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है तो अब हम लोग जाने की तरफ हैं, और अभी भी लाइन में लगे हुए हैं बाहर निकले, क्योंकि क्राउड कंटिन्यूसली हो रहा है। तो और अब है इनका लंच टाइम, नहीं सॉरी डिनर टाइम। ये डिनर करेंगे, और ये अपने मियाँ को कॉल करते हुए, और इनके मियाँ ने इनको कोई बहाना बनाया ज़बरदस्त कि मैं नहीं आ रहा। और फिर जब गोलगप्पों की बात आती है तो मेरे ख्याल से फिर कोई नहीं रुकता। इसी तरह मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। और ये जो मेरा साथ है, ये मेरा पार्टनर है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये दो गोलगप्पा लवर्स बैठे हुए हैं और एक साथ जो है वो लड़कियां शौकीन होती हैं गोलगप्पों की, यहाँ पे हमारे लड़के शौकीन है गोलगप्पे हमारे फेवरेट। हमारे बर्गर्स भी आ चुके हैं और हमसे वेट नहीं हो पा रहा। और वैसे इतनी ज़्यादा लोडेड जो है वो यहाँ पर चाट है, नॉर्मली इतनी होती नहीं है, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कैसे है ये। मैंने इसका एक बाइट लिया है, वो बहुत ज़्यादा यम्मी है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो जब भी आए तो ये लोडेड जो चाट है नॉर्मली इतनी होती नहीं है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यम्मी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बर्गर बहुत सच बता रहा हूँ, यार तो बर्गर तो बनता है। और इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।